So we'll go ahead with next question. Question number 9. Two wires A and B of same materials. Same material मतलब Young's modulus की value same होती है. तो when they say same material, which means the value of Young's modulus is same. The length are in ratio 1:2 and diameter are in ratio 2:1. When stretched by a force FA and FB respectively, they get equal increase in their length. तो चेंज इन लेंथ की वैल्यू भी सेम है. आपको रेशियो पूछा है FA बाय FB का. वेरी सिंपल क्वेश्चन. सबसे पहले मटेरियल सेम है. मटेरियल सेम है मतलब यंग्स मॉडुलस इज कांस्टेंट. उसके बाद इंक्रीज इन लेंथ सेम है मतलब इलॉन्गेशन मतलब डेल्टा L इज कांस्टेंट. देन द रेशियो ऑफ इनिशियल लेंथ कैपिटल L1 बाय L2 ये कितना है 1:2. फिर आपको डायमीटर का रेशियो दिया है D1 बाई D2 और डायमीटर का रेशियो मतलब रेडियस का रेशियो ये कितना दिया है 2:1. अगर आपके पास रेडियस का रेशियो है डायमीटर का रेशियो है मतलब एरिया का रेशियो है. एरिया इज पाई आर स्क्वायर मतलब एरिया इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर मतलब A1 बाई A2 इक्वल्स टू R1 बाई R2 का स्क्वायर. तो A1 बाई A2 इक्वल्स टू R1 बाई R2 मतलब 2:1 का स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 4:1. तो आपके पास एरिया का भी रेशियो है. पूछा क्या आपसे फोर्स का रेशियो FA बाई FB. तो यू आर बीइंग आस्क्ड व्हाट इज FA बाई FB ये पूछा है आपसे. वेरी सिंपल क्वेश्चन. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ यंग्स मॉडुलस? Y इक्वल्स टू F बाई A L बाई डेल्टा है. इसमें सिर्फ एक काम करेंगे. हमको पूछा क्या है, क्या पूछा हमको F. तो ऐसे लिखेंगे F इक्वल्स टू वाई ए डेल्टा L बाई L. ये शिफ्ट कर दिया. देन व्हाट इज कांस्टेंट? Y इज कांस्टेंट एंड इंक्रीज इन लेंथ इज कांस्टेंट. डेल्टा L इज कांस्टेंट. तो FA बाई FB FA बाई FB मैं A को वायर 1 बोल रहा हूँ और B को वायर 2 बोल रहा हूँ मतलब F1 बाई F2. टोटल भी F1 बाई F2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसको है एरिया को. तो A1 बाई A2 और इनवर्स किसके साथ है लेंथ के साथ. तो L2 बाई L1. ये जो A1 बाई A2 था ये कितना है 4:1 और L2 बाई L1 कितना है L2 बाई L1 2:1 कितना है 2:1. तो आंसर क्या आएगा 8:1. ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन. A uniform plank of Young's modulus Y is moved over a smooth horizontal surface by a constant horizontal force F. The area of cross section of the plank is A. The compressive strain on the plank in the direction of the force is. सिंपल सा क्वेश्चन है. वैसे तो डायग्राम की जरूरत ही नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड की व्हाट दे आर ट्राइंग टू से. ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है. इस पे एक प्लैंक है. प्लैंक इज सम ऑब्जेक्ट. तो प्लैंक एक ऑब्जेक्ट होता है. लेट अस से इट इज हैविंग द शेप ऑफ अ क्यूब. तो ऐसा एक ऑब्जेक्ट है प्लैंक. इस पे हमने एक फोर्स लगा दिया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. ऐसा क्वेश्चन में बोला है यूनिफॉर्म प्लैंक ऑफ यंग्स मॉडुलस Y इज मूव्ड ओवर अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस बाय कांस्टेंट फोर्स F. तो जब आप इस पे फोर्स लगा रहे हो तो ऑफ कोर्स ये फोर्स लीनियर मोशन तो प्रोड्यूस करेगा ही. इट विल मेक द ऑब्जेक्ट मूव. लेकिन साथ साथ में सम पार्ट ऑफ द फोर्स में ऑल्सो कंप्रेस दिस प्लैंक. तो हो सकता है कि जो प्लैंक है वो थोड़ा कंप्रेस भी हो गया बिकॉज ऑफ दिस फोर्स. तो फोर्स इज प्रोड्यूसिंग मोशन यस, बट फोर्स इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग लिटिल बिट ऑफ कंप्रेशन. तो बस आपको वही पूछा व्हाट इज द कंप्रेसिव स्ट्रेन. तो आपको पूछा व्हाट इज कंप्रेसिव स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन द प्लैंक. कंप्रेसिव स्ट्रेन मतलब टेंसाइल स्ट्रेन. टेंसाइल स्ट्रेन मतलब डेल्टा L बाई L. तो यू रिमेंबर Y इक्वल्स टू F बाई A डेल्टा L बाई L. तो डेल्टा L बाई L इक्वल्स टू F अपॉन AY. हो गया F अपॉन AY. फिर F अपॉन AY ऑप्शन ए. चलो अगला क्वेश्चन. इट इज टू सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. एन आयरन रॉड ऑफ लेंथ 2 मीटर. एक आयरन रॉड है जिसका लेंथ आपको दिया हुआ है 2 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 50 mm स्क्वायर. 50 mm स्क्वायर. mm को मीटर में कन्वर्ट करना भूलना मत.
is stretched by 0.5 mm, मतलब change in length delta L is 0.5 mm when a mass of 250 kg, तो रॉड के नीचे तुमने एक मास लगा दिया 250 kg का, तो लोड कितना हो गया 250 g mg. So when a mass of 250 kg is hung from its lower end, Young's modulus of the iron rod is, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको डायरेक्टली यंग्स मॉडुलस पूछा है, तो ऑफ कोर्स यंग्स मॉडुलस पूछा है तो उसका फॉर्मूला तुमको पता ही है, F बाई ए एल बाई डेल्टा एल, और यहाँ पे F है mg, तो mg l बाई ए डेल्टा एल. m की वैल्यू 250, अब g की वैल्यू वी कैन नॉट टेक 10 क्योंकि बोला नहीं है, तो फिलहाल तो 9.8 रखता हूँ. व्हाट इज द ओरिजिनल लेंथ 2 मीटर. गुड. व्हाट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 50 mm स्क्वायर. 50 mm मतलब 10⁻³ इसका स्क्वायर, और डेल्टा है व्हाट इज चेंज इन लेंथ 0.5 mm, 0.5 into 10⁻³ सिंपल सिंपल. अब थोड़ा सा ध्यान दोगे तो अच्छा होगा. अभी एक काम करना, ये जो 0.5 mm था ना, इसका पॉइंट हटा देते हैं, इधर क्या लिख देते हैं 10⁻⁴. ऐसा क्यों किया पता है? व्हाट इज 55 से 250, तो ये 250 और ये 250 हो गया कैंसल. 9.8 into 2 is 19.6, और ये 10⁻⁶ और ये -4 -10 ऊपर आके +10, तो 19.6 into 10⁻+10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर 1.96 into 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. जो भी दिया होगा दोनों में से वो. ऑप्शन नंबर ए 19.6 into 10. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन. A 5 meter long aluminium wire, यंग मॉडुलस आपको दिया है 7 into 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑफ डायमीटर 3 mm, डायमीटर 3 mm, सपोर्ट्स 40 kg, मतलब यहाँ पे मास 40 है, लोड 40 है. In order to have the same elongation in copper wire, same elongation मतलब what is constant? delta L. delta L is constant. और कॉपर का आपको यंग मॉडुलस दिया है ऑफ द सेम लेंथ, मतलब इनिशियल लेंथ भी सेम हो गया, कैपिटल L इज आल्सो कांस्टेंट, अंडर द सेम वेट, वेट भी कांस्टेंट, द डायमीटर शुड नाउ बी. सिंपल है. तो पहले क्वेश्चन को जब तुम रीड करते हो ना, तो एक काम करना, क्या क्या कांस्टेंट है वो नोट करते जाना. 5 मीटर लॉन्ग एल्यूमिनियम वायर है, काम करता हूँ सबसे पहले. इसके बाद से वायर नंबर 1 को मैं एल्यूमिनियम वायर ऐसा मान लूंगा, सेकेंड वायर कॉपर वायर है. Right, what they are telling you, in order to have same elongation, मतलब delta L is constant. उसके बाद of the same length, मतलब length is constant. Under the same weight, मतलब weight मतलब force mg या F is constant. What should be the diameter of copper wire? पहले वायर का diameter दिया हुआ है 3 mm, पहले वायर का यंग मॉडुलस दिया हुआ है, दूसरे का यंग मॉडुलस दिया हुआ है, दूसरे का डायमीटर पूछा है. तो आपको बस स्टार्ट करना है फ्रॉम दिस इक्वेशन y इक्वल्स टू एफ एल बाई ए डेल्टा एल, और a होता है पाई आर स्क्वायर, या यू कैन से पाई डी स्क्वायर बाई 4, क्योंकि व्हाट इज रेडियस डायमीटर बाई 2, उसका स्क्वायर, तो डी स्क्वायर बाई 4. अब इसके बाद जो जो कांस्टेंट है वो तुमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई करके रखा था. ये कांस्टेंट है, उसके बाद ये भी कांस्टेंट है, उसके बाद ये भी कांस्टेंट है ना. कांस्टेंट, सेम लेंथ, यस, सेम वेट, यस, सब कुछ सेम, यस. तो यंग मॉडुलस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय यंग मॉडुलस, तो डी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ कोर्स y. तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व, क्योंकि d2 by d1 इज अंडर रूट ऑफ y1 by y2, तो d2 by, और आंसर mm में है क्या? यस. तो d1 की वैल्यू mm में ही रखो, 3 mm, कीप इट इन mm ओनली. y1 by y2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y1? 7 into 10⁻10, और ये कितना था 12 into 10⁻10, 12 था ना. यस. तो 10⁻10 हो गया, कैंसल आउट. d2 इक्वल टू रूट ऑफ 7 by 12 into 3. अब पहले तो एक बार ऑप्शन चेक कर लेना. ऑप्शंस आर नॉट रियली वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो. कैसे? 7 by 12 को 6 by 12 मान लो, मान लिया.
6/12 कितना होता है 1/2, मतलब कितना होता है 0.5। 0.5 को 0.49 मान लो, क्योंकि 0.49 का रूट इज 0.7। 0.7 इंटू 3 2.1। अब थोड़ा सा अच्छे सुन लेना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये 7 था, मैंने क्या माना 6। वो मानने के बाद भी ये 0.5 और मैंने क्या माना 0.49। मतलब हमारा जो आंसर है 2.1 वो अंडर एस्टिमेटेड है, तो आंसर उससे बड़ा ही आएगा। तो 2.1 से बड़ा आएगा, तो 2.1 से बड़ा आएगा मतलब क्या आएगा 2.5 के आसपास। फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ श्योरिटी चेक कर लेते हैं। 7/12 इसका रूट, अंडर रूट कहाँ गया, आई डोंट सी है रूट, जरा इंटू कितना 3 2.29, तो ये आता है 2.29 mm। द नियरेस्ट आंसर इज 2.5 mm। तो चेक कर लो आंसर की में 2.5 होना चाहिए, सी ऑप्शन होना चाहिए। चलो मेरे पास है आंसर की, मैं चेक कर लेता हूँ। 12th नंबर ना, यस सी दिया हुआ है। 2.29 ही आ रहा है उनका आंसर, बट अप्रोक्सीमेटली 2.5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इज अ गुड क्वेश्चन, सेम टाइप का ही है जो हमने अभी सॉल्व किया, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्टेड है सेम टाइप ही लेकिन थोड़ा सा ट्विस्टेड है। A rigid bar of mass m is supported symmetrically, symmetrically is an important word, by 3 wires each of length L। 3 वायर है, तीनों का लेंथ भी सेम है। Those at each end पे, क्योंकि 3 वायर है तो 2 एंड्स पे होगा और एक बीच में होगा, तो those at each end are of copper। पहला और तीसरा वायर कॉपर का है। एंड द मिडल वन इज ऑफ आयरन, बीच का जो वायर है वो आयरन का है, Fe। The ratio of their diameters if each is to have the same tension is equal to। Very good। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में कोई भी डिफरेंस नहीं है, इज द सेम क्वेश्चन, सिर्फ इसको पूछने का तरीका अलग है। दे आर ट्विस्टिंग द क्वेश्चन। चलो ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। तो इमेजिन दिस इज अ रिजिड सपोर्ट। इस रिजिड सपोर्ट से हमने 3 वायर, 3, ये पहला वायर दिस इज एट वन एंड, यहाँ पे दूसरा वायर है एट द अदर एंड, और देन यू हैव अ थर्ड वायर विच इज एट द मिडल, क्योंकि सिमेट्रिकली होने की वजह से जो ये वायर है वो सेंटर पे होना चाहिए। अब इनके नीचे तुमने लगा दिया एक रॉड, और उस रॉड का जो मास है वो है m, इसका मास है m, तो इसका टोटल लोड कितना हो जाएगा mg। कितना है mg, और क्योंकि ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इस वायर पे लोड आ गया mg/3, इस पे भी आ गया mg/3, और इस पे भी आ गया mg/3। ऐसा क्वेश्चन में बोला है। और रिजिड बार ऑफ मास m इज सपोर्टेड सिमेट्रिकली बाय 3 वायर्स ईच ऑफ लेंथ l। तीनों वायर का लेंथ क्या है सेम है, तीनों वायर का लेंथ क्या है सेम है। सीधा बैठो, लास्ट बट वन, तुम ही सीधा बैठो। हाँ तुमको ही बोल रहा हूँ, अकेले बैठे हो, पीछे से दूसरी बेंच पे बैठे हो। गुड, नाउ यू नो मैं तुमको बोल रहा हूँ। तो लेंथ इज कांस्टेंट, उन्होंने स्मॉल एल बोला, मैं कैपिटल एल बोल रहा हूँ। लेंथ इज कांस्टेंट, और तीनों पे लोड भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड था, मतलब फोर्स इज आल्सो कांस्टेंट, फोर्स इज आल्सो कांस्टेंट, फोर्स भी कांस्टेंट है, लेंथ भी कांस्टेंट है। सिर्फ पहला वायर और तीसरा वायर, वायर 1 वायर 3, दे आर मेड अप ऑफ कॉपर, एंड द मिडल वन सेकंड वायर इज मेड अप ऑफ आयरन। गुड। Okay, ratio of diameters if they have same tension is equal to, तो बताओ how do you find out ratio of diameter? वही स्टोरी है ना, वही सेम स्टोरी है, सेम कोई फॉर्मूला है। व्हाट इज यंग्स मॉडुलस इन टर्म्स ऑफ डायमीटर? FL upon pi d square by 4 डेल्टा n। अब तुम पहले लॉजिकली समझ लो, अगर तीनों वायर पे लोड सेम है, और अगर तीनों वायर, ऐसा कहीं बोला है कि सिमेट्रिकली, यस, तो सिमेट्रिकली अगर ऐसा है तो इसका मतलब तीनों वायर में एक्सटेंशन भी सेम ही प्रोड्यूस होता है। तो सेम एक्सटेंशन इज प्रोड्यूस्ड, एक्सटेंशन सेम हो गया, लोड भी सेम हो गया, इनिशियल लेंथ भी सेम हो गया, तो फिर तुमको वापस से क्या मिला, सब सेम सेम। तो y इज प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ 1/d²। ओके, तो y is proportional to 1/d², तो d² is proportional to 1/y, मतलब d is proportional to 1/√y।
तो डायामीटर का रेशियो पूछा था, किसका रेशियो पूछा था? डायामीटर। तो डायामीटर ऑफ कॉपर वायर टू दैट ऑफ डायामीटर ऑफ आयरन वायर इज अंडर रूट ऑफ, ये स्क्वायर रूट लिया तो रूट आ जाएगा, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ आयरन टू दैट ऑफ यंग्स मॉड्यूलस ऑफ कॉपर। तो हो गया आंसर खत्म, ऑप्शन बी डन। तो अगला क्वेश्चन विच इज अगला सेक्शन, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर। तो ठीक है, बिफोर आई स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन और सॉल्विंग द क्वेश्चन, you remember what is strain energy? The elastic potential energy stored in a wire during its elongation due to a stretching force is called as strain energy। और वही strain energy कहाँ से आता है? वर्क डन, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर। याद है क्या फिर वो strain energy का फॉर्मूला क्या था? हाफ लोड इनटू एक्सटेंशन, हाफ F into L, that was the total energy stored in the wire। फिर आपको याद है क्या, what is energy per unit volume, जिसको स्मॉल यू बोलते हो? टोटल एनर्जी बाय टोटल वॉल्यूम, भूल गए? हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, या तो स्ट्रेस स्क्वायर बाय 2y, या तो y इनटू स्ट्रेन स्क्वायर बाय 2। तो ये टोटल, इन टोटल ये 4 फार्मूला 5 फार्मूला के ऊपर तुमको इससे एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा इस सेक्शन में। तो ये याद होना चाहिए। अब तो विथ ऑल दिस फार्मूलाज विल रीड दिस क्वेश्चन एंड स्टार्ट सॉल्विंग। A wire of initial length L and radius R is stretched by a length small l, मतलब elongation is small l। Another wire of same material, मतलब what is same? Material से मतलब what is same? Young's modulus, but with initial length 2l, तो length double है। Radius 2r is stretched by a length 2l, length double है, radius double है, elongation भी double है। पहले वायर के कंपैरिजन में दूसरे वायर का लेंथ, रेडियस और elongation दोनों डबल है। The ratio of stored elastic energy per unit volume in the first and second wire is, तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम का आपको पूछा है फॉर्मूला, मतलब रेशियो। तो डू यू रिमेंबर एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज, अभी मैंने बताया था, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, या फिर यू कैन से ऑफ कोर्स हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन लिखा, या तो फिर हाफ स्ट्रेस स्क्वायर बाय वाई, या फिर यू हैव हाफ वाई इनटू स्ट्रेन स्क्वायर। अब इन तीनों में से यू कैन यूज एनी वन ऑफ द फॉर्मूला डिपेंडिंग ऑन द इंफॉर्मेशन। देखो पहले तुमको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि इंफॉर्मेशन क्या क्या है, उसके हिसाब से फॉर्मूला यूज होगा। वाई कांस्टेंट है कि नहीं, मटेरियल सेम था कि नहीं, हाँ मतलब बेसिकली ये तो नहीं यूज होगा, क्योंकि वाई कांस्टेंट है तो हमको वो चीज़ यूज करनी चाहिए। अब तो ठीक है, अब बचे ये दो, इन दोनों में से कौन सा? तो इन दोनों में से कौन सा, तो आपके पास इंफॉर्मेशन किसका किसका, लेंथ का, रेडियस का और एलोंगेशन का, लेंथ का, रेडियस का और एलोंगेशन। तो अब बताओ व्हाट विल यू डू? थर्ड, व्हाई थर्ड? बिकॉज स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और वो तुमको दोनों केस में दिया है। वेरी गुड। तो you will say I will be using third one, y is constant, y is constant, इसका मतलब u is proportional to strain square। लेकिन एक काम करेंगे, पहले strain of the first wire निकाल लेते हैं। what is change in length of first wire? small l। what is original length? capital L। what is strain in second wire? change in length 2l और original length 2l, ऐसा दिया है ना। हाँ, तो ये भी क्या आ गया, small l by कैपिटल एल, मतलब ये भी क्या आया, स्ट्रेन 1, स्ट्रेन 2 इक्वल टू स्ट्रेन 1, मतलब स्ट्रेन इज आल्सो कांस्टेंट। तो स्ट्रेन कांस्टेंट, वाई कांस्टेंट, तो यू भी कांस्टेंट, देयरफॉर यू इज कांस्टेंट। ये यू कांस्टेंट आया सिंस बोथ वाई एंड स्ट्रेन आर कांस्टेंट्स। इसका मतलब होता है कि u1 इक्वल टू u2, इसका मतलब होता है कि u1 बाई u2 इक्वल्स टू 1, तो रेशियो 1:1। ऑप्शन डी। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। वायर्स ए एंड बी आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, मतलब यंग मॉड्यूलस इज कांस्टेंट। ए हैज ट्वाइस द डायमीटर एंड थ्राइस द लेंथ ऑफ बी, तो ए वायर का जो डायमीटर है इट इज 2 टाइम्स ऑफ बी, और जो लेंथ है वो 3 टाइम्स ऑफ बी है।
If the elastic limits are not reached, मतलब within elastic limit, when each is stretched by the same tension मतलब force भी क्या है, same. Tension मतलब force होता है, तो वो same है. The ratio of energy stored in A to that of B. So first of all, identify what is given to you. Young's modulus is constant. Remember this. Length of A is thrice length of B, 3 times बोला है, और diameter of A is 2 times of B. एक बार वेरीफाई कर लेते हैं. Diameter twice है और length thrice है. Good. Elastic limits are not reached when each is stretched by the same tension. Tension से मतलब force क्या है, constant है. और क्या पूछा है, रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड, तो यू ए बाई यू बी, कैपिटल यू है ये. दे आर नॉट आस्किंग यू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दे आर जस्ट सेड एनर्जी, नॉट पर यूनिट वॉल्यूम. तो सिर्फ एनर्जी है तो हाफ लोड इनटू एक्सटेंशन है, हाफ लोड इनटू एक्सटेंशन है, हाफ लोड इनटू एक्सटेंशन. अब वेरी ऑब्वियस एफ कांस्टेंट है, तो यू इज प्रोपोर्शनल टू एल. एल मतलब डेल्टा एल, एक्सटेंशन. But as you know, what do you know? Young's modulus equals to क्या होता है, F L by A delta L. And I expect, I hope you don't mind if I directly write down pi d square by 4. लिख सकता हूँ ना इसका भी, क्योंकि you are at a level कि जब तुमको अभी डायरेक्ट याद रहेगा कि area is pi r square, pi d square by 4. सही है. हमको डेल्टा L मतलब स्मॉल l वो चाहिए था, तो हमको स्मॉल l चाहिए. अब इस इक्वेशन में एक काम करेंगे, इस इक्वेशन में सिर्फ मैं स्मॉल l को यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ हियर, और y को यहाँ पे. नाउ विल आइडेंटिफाई क्या क्या कांस्टेंट है. सेम मटेरियल, y कांस्टेंट. टेंशन सेम, कांस्टेंट. लेंथ और डायमीटर सेम है क्या, नहीं. इसका मतलब स्मॉल l इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ बाय d स्क्वायर. ये इक्वेशन नंबर 1 और इसको 2 बोल देते हैं. तो याद रखना f क्या था, कांस्टेंट था. f क्या था, कांस्टेंट था, मतलब u प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ, स्मॉल l. लेकिन स्मॉल l प्रोपोर्शनल टू क्या है, l बाय d स्क्वायर. तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, what you will get is u proportional to l by d square. तो व्हाट इज u1 by u2 देन. अभी यहाँ पे 1 और 2 मतलब बेसिकली a और b, तो ua by ub, ua by ub is la by lb और da by db का स्क्वायर, db by da का स्क्वायर. गुड. तो db by da का स्क्वायर. व्हाट इज la by lb, LA by LB 3. What is DB by DA, 1 by 2. तो 1 by 2 का स्क्वायर मतलब 3 by 4. तो 3:4, 3:4 ऑप्शन बी. और यहाँ पे 2 है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन. A wire of length L and cross-sectional area A is made up of a material of Young's modulus Y. It is stretched by an amount X. The work done is. Simple question है, कुछ भी नहीं है ये, सिंपल. एक वायर है, लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, उसका Young's modulus Y है, उसको हमने स्ट्रेच किया X से, और आपको पूछा वर्क डन मतलब एनर्जी स्टोर्ड. व्हाट इज एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला, हाफ लोड इनटू एक्सटेंशन. फिर यहाँ पे एक्सटेंशन को x बोला है. गुड. और आंसर में तुमको f नहीं दिख रहा होगा, तो f को तुम सब्स्टिट्यूट करोगे इन टर्म्स ऑफ यंग्स मॉडुलस. लिखोगे कैसे, लिखोगे व्हाट इज यंग्स मॉडुलस, FL अपॉन a डेल्टा L. डेल्टा L को उन्होंने क्या बोल के रखा है, x. तो व्हाट इज f by a x by L, y(x) by L. So from 1 and 2, therefore from equation number 1 and 2, from equation number 1 and 2,
you have u equals to half load which is y a x by l और into x, तो कितना हो गया x स्क्वायर, तो y a x स्क्वायर by 2l, y a x स्क्वायर by 2l, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन फ्रॉम अगला टॉपिक, बल्क मॉडुलस। इफ द वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक ऑफ एल्यूमिनियम इज डिक्रीज बाय 1%, रिमेंबर यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम दिया है, और अभी ये तीसरी बार ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जिसमें मैं तुमको बता रहा हूँ कि परसेंटेज चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन दैट क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100, दैट इज परसेंटेज चेंज। तो उन्होंने परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम दिया हुआ है 1 और ऊपर से वाला डिक्रीज है, ठीक है। द प्रेशर ऑन इट सरफेस इज इंक्रीज बाय, तो जब प्रेशर मतलब जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा, लॉजिकली स्पीकिंग। याद है क्या बल्क मॉडुलस में हमने एक रबर का क्यूब लिया था, उसको हमने वाटर में या लिक्विड में डिप किया था, लिक्विड ने उस पर सब साइड से क्या किया, प्रेशर मतलब प्रेशर बढ़ाया, तो वॉल्यूम क्या हुआ, कम। हाँ तो वैसा होने ही वाला है। तो आपको पूछा है कि व्हाट इज द चेंज इन प्रेशर, या तो प्रेशर पूछा है आपको इन शॉर्ट। तो बल्क मॉडुलस की वैल्यू भी आपको दी हुई है, बल्क मॉडुलस ऑफ एल्यूमिनियम एस। तो डू यू रिमेंबर व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बल्क मॉडुलस, इफ यू रिमेंबर, dp अपॉन dv बाय v। तो dp अपॉन dv बाय v एक्चुअली माइनस आता है क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, इसका मतलब dp इज माइनस dv बाय v इंटू बीटा। लेकिन हमको क्वेश्चन में dv बाई वी इंटू 100 बताया है 1%, क्योंकि परसेंटेज में लिखोगे तो इंटू 100, तो ये 1% दिया है तुमको, यहाँ से ये डिनोमिनेटर में आया, वहाँ से वो न्यूमरेटर में गया, इसका मतलब dv बाई वी कितना हुआ 10⁻², 100 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे डिवाइड होगा, मतलब 10⁻² डिनोमिनेटर में है, वहाँ से न्यूमरेटर में आएगा तो 10⁻²। और रिमेंबर नेगेटिव साइन सिर्फ ये बताता है कि ये वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो मैं नहीं भी लिखूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। गुड, देन देयरफॉर चेंज इन प्रेशर इज dv बाई v इंटू बीटा। तो dv बाई v की वैल्यू तो तुमको अभी मिल गई, कितनी मिल गई 10⁻² और बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है 7.5 इंटू 10⁻10, तो कितना हो गया 7.5 इंटू 10⁻8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 7.5 इंटू 10⁻8, ऑप्शन नंबर ए की बी। अगला क्वेश्चन, टू व्हाट डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ सी should a rubber ball be taken as to decrease its volume by 0.1%, 0.1% है इस बार। Take density of sea water to be 1000 kg per meter cube, density bulk modulus of rubber 9 Newton raised to 8 Newton per meter square and action due to gravity 10 meter per second square। अब थोड़ा सा यहाँ पे तुमको कुछ कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा लगने वाले हैं जो तुम वैसे 12th में सीखोगे, वन ऑफ विच इज प्रेशर, लेकिन सिर्फ प्रेशर का फॉर्मूला भी बता दिया तो काम हो जाएगा अपना। यू नीड टू रिमेंबर, अगर मुझे एक क्यूबिकल ब्लॉक का वॉल्यूम कम करना है तो उसको कहाँ डिप करते हैं, पानी में। जितना तुम उसको नीचे लेके जाओगे उतना ही ज़्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि प्रेशर डिपेंड करता है हाइट पे, हाइट मतलब डेप्थ पे, दूसरा डिपेंड करता है डेंसिटी पे, मतलब वो लिक्विड का डेंसिटी कितना, और डिपेंड करता है जी पे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसलिए तुमको देखो यहाँ पे जी की वैल्यू दी है, यहाँ पे तुमको डेंसिटी भी दिया है, तो तुम्हें इतना पता होना चाहिए प्रेशर इक्वल्स टू एच रो जी। एच इज द डेप्थ, रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड जी इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमारे पास एक रबर का बॉल था, उसका वॉल्यूम हमको कितने से कम करना है 0.1, एंड ऑफ कोर्स एज आई टोल्ड यू हर बार हम पूरे कैलकुलेशन नहीं करते बैठेंगे, तो थोड़े से भी ट्रिक्स सीखते जाओ। इससे पहले वाला क्वेश्चन, व्हाट वाज द परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम 1। परसेंटेज चेंज जब 1 था तो तुम्हारा dv बाई v का वैल्यू क्या आया था 10⁻², कितना, अभी तक परसेंटेज चेंज कितना है 0.1, तो अभी पता कितना आएगा 10⁻3, कितना आएगा -3, और 0.01 बोलेंगे तो 10⁻⁴। तो इसके बाद से थोड़े से ये चीज़ें भी तुमको पता होनी चाहिए अब।
तो एनीवेज बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला ही लगेगा यहाँ पे, तो इट इज बेसिकली dp बाय dv बाय v। सिर्फ यहाँ पे जो dv बाय v परसेंटेज वैल्यू है वो 0.1 है, तो dv बाय v ये 100 यहाँ गया 10⁻², ऊपर जाके -2 और ये -1 तो कितना -3, एंड dp ये होता है h rho g। क्या होता है h rho g, वेयर h इज डेप्थ, h क्या होता है डेप्थ, रो क्या होता है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जिस लिक्विड में तुमने उस बॉल को डिप कर दिया उसका डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ बॉल नहीं है ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, इस केस में डेंसिटी ऑफ सी वाटर है। तो अभी ये फॉर्मूला तुम्हारा मॉडिफाई हो जाएगा, इसको लिख देंगे h rho g अपॉन dv बाय v। तुमको क्या पूछा है डेप्थ, मतलब क्या पूछा है h, तो बस इस फॉर्मूला को h के लिए मॉडिफाई कर लेंगे। ये है h rho g अपॉन dv बाय v, इसको वहां भेज देता हूं तो बीटा इंटू क्या आएगा dv बाय v, ये rho g को भी शिफ्ट कर देता हूं तो बन गया फॉर्मूला। सिर्फ मैंने ये rho g को शिफ्ट किया और dv बाय v को भी शिफ्ट कर दिया, हो गया डेप्थ का फॉर्मूला बन गया। बीटा की वैल्यू कितनी है 9 × 10⁸ और ये कितना आया 10⁻³ रो की वैल्यू कितनी है 1000, जी की वैल्यू कितनी है 10 बोला है उन्होंने, तो टोटल आंसर इज 90 मीटर, क्योंकि ये 10⁸ और ये 10⁻³ तो 10⁵ और नीचे 10⁴, 5 और 4 तो ऊपर बचा 10, तो आंसर है 90 मीटर। 90 मीटर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्ट। क्वेश्चन नंबर 3, इफ अ रबर बॉल इज टेकन एट अ डेप्थ ऑफ 200 मीटर, यहाँ पे डेप्थ बता दिया है, पिछले क्वेश्चन में डेप्थ पूछा था, यहाँ डेप्थ बता दिया, एच की वैल्यू दे दी। इन अ पूल इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेस बाय 0.1%, यहाँ पे भी परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम सेम है, तो यहाँ पे भी dv बाय v की वैल्यू सेम आएगी 10⁻⁻3। इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000, पिछले केस में भी 1000 था, g की वैल्यू 10, पिछले केस में भी 10 था, देन द वॉल्यूम इलास्टिसिटी मतलब बल्क मॉड्यूलस, तो यहाँ पे किसकी वैल्यू पूछी है बल्क मॉड्यूलस। याद है ना, यंग्स मॉड्यूलस इज इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ, बल्क मॉड्यूलस इज इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इलास्टिसिटी मतलब कौन बल्क मॉड्यूलस। तो हमको बस बल्क मॉड्यूलस पूछा है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, व्हाट इज बल्क मॉड्यूलस dp अपॉन dv बाय v, लेकिन ये dp कौन है h rho g अपॉन dv बाय v, तो h की वैल्यू 200 मीटर है, रो की वैल्यू 1000 है, g की वैल्यू 10 है, dv बाय v की वैल्यू 10⁻³ है, तो हो गया क्वेश्चन खत्म। ये 4 और ये 2 6 और ये नीचे से 3 ऊपर आ गए तो 9, तो 2 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 2 × 10⁹, ऑप्शन नंबर डी। Next question is coming from rigidity modulus eta, which is shearing stress upon shearing strain. Shearing stress क्या था tangential force upon area, shearing strain क्या था अगर याद होगा तो relative displacement of any layer to that of its distance from fixed layer। तो ठीक है देखेंगे बाद में बताऊंगा मैं। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ अ लिक्विड इज 0, क्योंकि अगर तुम एक लिक्विड पे फोर्स लगाते हो तो लिक्विड स्टार्ट्स फ्लोइंग, इट डज नॉट रेजिस्ट चेंज इन शेप, तो जो मटेरियल चेंज इन शेप को अपोज करता ही नहीं है उसका रिजिडिटी का मॉड्यूलस क्या होता है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 2 मीटर लॉन्ग रॉड, 2 मीटर लॉन्ग रॉड ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 सेंटीमीटर, which is fixed from one end is given a twist of 0.8 radians. Very good. The shear strain developed will be, the shear strain developed will be, अब यहाँ पे थोड़ा सा तुमको इमेजिन करना पड़ेगा, फॉर्मूला तो मैं बना के देता हूँ वैसे, doesn't matter really। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक 2 मीटर लॉन्ग रॉड है, सो इमेजिन दिस इज अ रॉड, उसका जो रेडियस है, क्योंकि क्रॉस सेक्शन है सर्कल, तो रेडियस कितना दिया हुआ है तुमको 0.8, सॉरी रेडियस इज
1 सेंटीमीटर। और ऐसा बोला है इज फिक्स फ्रॉम वन एंड, ऊपर से फिक्स कर देता हूँ और नीचे से उसको घुमाता हूँ, ट्विस्ट करता हूँ, ट्विस्ट। इमेजिन करो ट्विस्ट कैसे करते हो, नहीं याद आ रहा तुमको, यू हैव टू इमेजिन, यू नीड टू इमेजिन, ऑलवेज इमेजिन, इमेजिन, ऑलवेज इमेजिन, इमेजिन, जस्ट अ मिनट। अरे अरे ओके, तो थोड़ा सा इमेजिनेशन बढ़ाओ, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। तो अभी इमेजिन 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 दिस इज अ रॉड। ठीक, अभी इसको मैं ऐसा घुमा रहा हूँ, देखा ट्विस्ट हुआ। हाँ, तो जो ट्विस्ट एंगल है ये कितना है, 0.8, 0.8। देन आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेन। इफ यू रिमेंबर, अगर याद होगा तो, और अभी मैं अगर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम 4 बार इसको ऑलरेडी देख चुके हैं। मैंने आपको बताया था शेयर स्ट्रेन का फॉर्मूला और टेंसाइल स्ट्रेन का फॉर्मूला लगभग सेम होता है, डेल्टा एल बाई एल। अब थोड़ा सा मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए, ये जो मैंने रॉड लिया था जिसको मैंने ट्विस्ट किया था, ये उसका बेस है, क्या है, बेस है। हाँ, तो ऐसा है, मान लो ये रेडियस है, जब मैं ट्विस्ट करूंगा तो ये जो लाइन है, ये लाइन ऐसा शिफ्ट होगा कि नहीं, तो ट्विस्ट कर रहे हो, हाँ कि ना, हाँ कि ना, हाँ, थैंक यू सो मच। तो ऐसा है कि ये रेडियस यहाँ था और ये थीटा एंगल से घूम के यहाँ पहुंच गया न्यू पोजीशन पे, यस और नो। तो ये जो डेल्टा एल है ना, इट इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये पॉइंट ए कहाँ पे आ गया, बी पे। तो ये पॉइंट ए से बी कितना डिस्टेंस कवर किया, डेल्टा एल। तो डेल्टा एल आर्क जैसा बना कि नहीं बना, व्हाट इज आर्क लेंथ, रेडियस इनटू एंगल। आर्क लेंथ कितना होता है, रेडियस इनटू एंगल। तो रेडियस को क्या बोला है मैंने, आर, और एंगल क्या है, थीटा अपॉन, बन गया ना फॉर्मूला। रेडियस दिया है, क्या दिया है, 1 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻⁻²। और ये रेडियन में थीटा कितना था, 0.8, और लेंथ कितना था, 2, मतलब 0.4 इंटू 10⁻², मतलब 4 इंटू 10⁻³ या तो ऐसा दिया होगा या तो 0.004 दिया होगा, 0.004 ना। चलो अगला क्वेश्चन। तो ये उसी को समझेगा जो ट्विस्ट को इमेजिन कर पा रहा है। ट्विस्ट मतलब एक लाइन था बेस का, जब मैंने ट्विस्ट किया तो वो लाइन घूम गया, कितने से घूमा, डेल्टा एल। और व्हाट इज डेल्टा एल, आर्क, एंड व्हाट इज आर्क लेंथ, रेडियस इनटू एंगल। तो ऐसा इमेजिन करोगे, है तो क्वेश्चन सिंपल, बट इमेजिनेशन थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ आइडियल फ्लूइड इज 0, अभी तो देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a spring is stretched by applying a load to its free end। एक स्प्रिंग है, अभी मेरे पास स्प्रिंग होगा नहीं तो वो दिखा देता मैं आपको। उसके फ्री एंड को एक लोड लगा के स्ट्रेच किया। द स्ट्रेन प्रोड्यूस इन द स्प्रिंग इज वॉल्यूमेट्रिक, shear, लॉन्गिट्यूडनल एंड shear लॉन्गिट्यूडनल। मेरे पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग के नीचे एक लोड लगाता हूँ मैं, तो स्ट्रेच हुआ, तो वो स्प्रिंग में कौन से टाइप का स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ, वॉल्यूमेट्रिक हुआ क्या, शेयर हुआ क्या, लॉन्गिट्यूडनल एंड शेयर हुआ क्या, लॉन्गिट्यूडनल हुआ क्या, सी, लॉन्गिट्यूडनल तो होगा ही। लेकिन जैसे ही स्प्रिंग स्ट्रेच होता है ना, उसका शेप भी चेंज होता है, क्योंकि पहले वो एक मे बी वॉज अ स्प्रिंग विथ मोर डायामीटर, नाउ इट बिकम्स अ स्प्रिंग ऑफ लेस डायामीटर, तो शेप भी तो चेंज हो ही रहा है। तो बोथ आर चेंजिंग, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द upper end of a wire of radius 4 mm and length 100 centimeter is clamped at, sorry, the upper end of a wire of radius 4 mm and 100 centimeter is clamped मतलब rigid support पे बांध देना, and its other end is twisted to how much angle, 30। the angle of shear, अभी तो फॉर्मूला डिराइव करके दिया मैंने तुमको,
अरे रे रे रे, अरे रे 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 रे, शियर स्ट्रेन अभी तो देखा था, क्या देखा था अभी, आर थीटा बाय एल, तो आर थीटा बाय एल, व्हाट इज थीटा, एंगल ऑफ शियर। तो बताओ अभी कैसे करेंगे इसको सॉल्व। शियर स्ट्रेन खुद क्या होता है, दैट इज द रीजन दे ट्राई टू कंफ्यूज यू, वो तुमको कंफ्यूज करते हैं किसमें पता है, नोटेशंस में। तो एक काम करो, इसको थीटा मत बोलो, इसको कोई और नाम दे दो, एंगल के लिए फाई यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। सिर्फ पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या यूज किया था, थीटा, यहाँ पे क्या यूज किया है, फाई। ये फाई कौन है, कौन है, एंगल ऑफ शियर, कौन है ये, angle of shear, where phi is angle of shear, angle of shear. Do you remember, if you remember, ऐसा हमने कुछ एक फॉर्मूला डिराइव किया था जिसमें मैंने शेयरिंग स्ट्रेन को tan थीटा लिखा था, ऐसा कुछ तो मैंने किया था डिराइव। हाँ मुझे याद है, मैं आपको याद है कि नहीं इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ तो डिराइव किया था। तो मुझे बताओ फ्रॉम 1 and 2, from equation number 1 and 2, what equation will you get, tan theta equals to, okay, tan theta equals to r phi upon l. You know theta, yes, 30. You know r, yes. You know l, yes. तो tan 30 r 4 mm, 4 into 10 raised to minus 3, l 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर is 1 मीटर, into 5, what is tan of 30, 1 by, पक्का पक्का श्योर, बाद में आंसर चेंज नहीं करोगे ना, 1 by √3 इक्वल टू 4 into 10 raised to minus 3 5, ये 4 इधर आया, 1 by 4 हुआ, क्या हुआ, 1 by 4, 1 by 4 √3, और 10 raised to minus 3 ऊपर जाके 10 raised to plus 3, ये आ गया 5। ओके, वैसे ये आंसर रेडियन में आ रहा है कि डिग्री में आ रहा है, इसमें डिग्री में आ रहा है, ऐसा तुमने थोड़ा सा सोच के आंसर देना, ये तो नंबर ही है, सोच छोड़ दो, वो तो नंबर था। ये तुमने आर किस में लिखा, मीटर में, लेंथ किस में लिखा, मीटर में, तो ऐसा यूनिट में लिखोगे तो एंगल भी किस में आएगा, ऐसा यूनिट, तो ऐसा यूनिट और एंगल का डिग्री होता है कि रेडियन होता है, हाँ तो वो आंसर किस में है, रेडियन में, और आंसर इधर क्या दिया है, डिग्री में। तो 10 raised to 3 upon 4 √3, रिमेंबर ये रेडियन में था, रेडियन, सी, हाउ डू यू कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री, 180 by पाई कि पाई बाय 180, पाई बाय 180, ठीक है, एक बार का कंफ्यूजन खत्म करते हैं, होता है लेकिन अभी इसके बाद नहीं होना चाहिए। यू नो पाई रेडियन इज इक्विवेलेंट टू 180 डिग्री, तो तुमको अगर रेडियन से डिग्री में जाना है, मतलब बेसिकली रेडियन से डिग्री में जाना है, तो ये 180 को इधर लाओ, तो पाई बाय 180 रेडियन करस्पॉन्ड्स टू 1 डिग्री, तो 1 डिग्री इज पाई बाय 180, बराबर 1 डिग्री इज पाई बाय, और रेडियन को कन्वर्ट करना होगा तो 1 रेडियन विल बी इक्वल टू 180 बाय पाई, डन। ये रेडियन था कि नहीं, डिग्री में जाना है कि नहीं, तो 180 बाय पाई होगा कि नहीं, होगा ना, हाँ कि ना, पक्का पक्का, गुड गुड, ओके, लेट अस सी कितना तुम्हारा आंसर सही आता है, नहीं आने वाला आंसर सही मुझे पता है, क्योंकि लुक इधर ही तुम देखो, इधर ही तुम्हारा 10 raised to 4 आ गया ऊपर, तो कहाँ गड़बड़ हुई, कहाँ गड़बड़ हो गई, तो अगर मैं ये पूरा सॉल्व करता भी हूँ तो 18 into 10 raised to 4, 10 raised to 4 is a big number, और नीचे क्या है, ये 4 into पाई, पाई is 3, 12 into √3, मतलब मैक्सिमम 21 22 नीचे आएगा, तो तुम्हारा आंसर मैच होने नहीं वाला, क्योंकि तुमने क्वेश्चन गलत पढ़ा है। इन्होंने बोला है
its other end is twisted through an angle of 30 degree, the angle of shear is, angle of shear is, वो जो फाई तुमने लिखा वो होता है ट्विस्ट एंगल और थीटा होता है shear एंगल। तो तुमको पूछा था थीटा, तुमने थीटा को ले लिया 30, हाँ तो फिर गड़बड़ तो होगी ना। तो इसलिए कुछ चीज़ें थोड़ा समझ के और विदाउट डूइंग हरी। तो तुमको पूछा था थीटा और ये दिया था 30। अब देखो तुम्हारा आंसर डायरेक्ट आ गया, वो 30 डिग्री है। क्या है, क्या है, डिग्री। तो आंसर डिग्री में डायरेक्ट आएगा, रेडियन में आएगा, डिग्री डायरेक्ट आएगा। व्हाट इज 3 4 द 12, 30 4 द 30 into 4 द 120, 120 into 10 raised to minus 3 हो गया पॉइंट। ऑप्शन बी। अब बोलोगे लेकिन फिर ये तो tan थीटा है। हाँ लेकिन अगर थीटा की वैल्यू स्मॉल हो तो tan थीटा और थीटा की वैल्यू सेम आती है, तो ये आंसर। हाँ तो ठीक है, ये एंगल ऑफ शेयर नहीं है, ये ट्विस्ट एंगल है, एंगल ऑफ ट्विस्ट। बाकी सब ठीक। अगला क्वेश्चन। और इसके देखो यही तो रीजन था तुमको मैंने डायग्राम ड्रॉ करके दिया था। मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब तुम डेल्टा एल को आर इंटू एंगल लिख रहे हो तो वो एंगल ट्विस्ट एंगल होता है, और जो शेयर एंगल है वो लेफ्ट हैंड साइड में आता है, वो शेयर स्ट्रेन टैन ऑफ सम एंगल के फॉर्म में। अगला क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, लुक्स डिफिकल्ट बट है बहुत सिंपल। डिफिकल्ट दिख रहा है क्योंकि वो देख के तुमको डराने की कोशिश है, डरना नहीं। डरना मना है, ऐसा मूवी का नाम था एक। A rectangular block of side 10 centimeter by 8 centimeter by 5 centimeter, 10 centimeter by 8 centimeter by 5 centimeter is kept in 3 different positions P, Q and R in turn। मतलब पहले ऐसा रखा, फिर ओरिएंटेशन चेंज करके वैसा रखा, फिर ओरिएंटेशन चेंज करके ऐसा रखा, as shown in figure। In each case the shaded area is rigidly fixed। इसको फिक्स किया, फिर दूसरे साइड को फिक्स किया, फिर तीसरे साइड को फिक्स किया। मतलब यहाँ पे जब बोला है रिजिडली फिक्स्ड, मतलब चेंज इन शेप की बात होने वाली है, मतलब किसकी, मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी। वैसे बोलने की जरूरत नहीं थी, इस टॉपिक का टाइटल ही था। तो वो तो तुमको भी पता होना चाहिए। आगे क्या बोला है, एंड डेफिनाइट फोर्स एफ इज अप्लाइड टेंजेंशियली टू द अपोजिट फेस। इसको फिक्स किया तो ऊपर वाले फेस पे टेंजेंशियल फोर्स लगाया टू डिफॉर्म द ब्लॉक, मतलब टू चेंज द शेप। The displacement of the upper face will be, the displacement of upper face will be same in all the 3 cases, maximum in P position, maximum in Q position, maximum in R position। अब देखो ऐसा है, सबसे पहले if you remember, अभी तुमको ये पता होना चाहिए, what was eta? It was tangential force upon A theta। थीटा वॉज tan थीटा, और tan थीटा मतलब शेयरिंग स्ट्रेन वॉज डेल्टा एल बाय, मतलब याद है क्या, डेल्टा एल डिस्प्लेसमेंट। और तुमको डिस्प्लेसमेंट ही तो पूछा है ना, तो व्हाट इज डेल्टा एल, एफ टी एल ए ईटा। हाँ कि ना। हम जब एक क्यूब को फिक्स करते थे और जब ऊपर के सरफेस पे टेंजेंशियल फोर्स लगाते थे, तो जो टेंजेंशियल फोर्स लेकर जो ऊपर का लेयर शिफ्ट हुआ वो था डेल्टा एल, डेल्टा एल। और उस लेयर का फिक्स्ड सरफेस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था वो था एल। यस और नो। इन्होंने बोला है सेम ब्लॉक, सेम ब्लॉक मतलब ईटा इज कांस्टेंट। इन्होंने बोला है सेम टेंजेंशियल फोर्स, मतलब एफ टी इज कांस्टेंट। इसका मतलब जो शिफ्ट है वो लेंथ पे और ए में डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। बराबर। अब पहला केस लेंथ कितना है 5, और जो ऊपर का सरफेस है उसका एरिया क्या है 10 into 8। मैं सिर्फ लिख रहा हूँ यहाँ पे नंबर के फॉर्म में, सिर्फ नंबर के फॉर्म में। तो ए केस डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ कितना आया 5, और ये कितना आया 10 into 8, 10 into 8 एरिया सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर। आई डोंट केयर, क्योंकि मुझे वैसे सिर्फ पूछा है मैक्सिमम है कि सेम है कि क्या है। बी केस में जो डेल्टा एल आएगा, बी केस में मतलब इस केस में, व्हाट इज द लेंथ 10, व्हाट इज द एरिया 5 into
8। सी केस में डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू, सी मतलब ये डायग्राम बोल रहा हूं मैं, डायग्राम वाइज बोल रहा हूं, पी क्यू आर पोजिशन, पी क्यू आर, पी पोजीशन में, क्यू पोजीशन में, आर पोजीशन में। आर पोजीशन में ये कितना है 8 और ये कितना है 10 into 5, सही है। अब तुमको सिर्फ ये देखना है 5/10 1/2, 2 into 8 16, 1/16 होता है 0.0625, होता है कि नहीं? पक्का पक्का, श्योर श्योर, ऐसे होता है ना। व्हाट अबाउट दिस 1/4, ये तो कितना आ गया 0.25, ये कितना है? अरे रुको 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 रुको, 8/10 इज 0.8 और 1/5 इज 0.2। व्हाट इज 0.8 into 0.2? 0.16, कितना 0.16, सही है, श्योर 100%, गुड। तो सबसे ज्यादा वैल्यू कौन से केस में मिल रही है? क्यू, किसमें? क्यू, तो मैक्सिमम इन विच पोजीशन? क्यू पोजीशन, तो आंसर सी होना चाहिए, सी है क्या?